हेलो, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप लोग आईटीआई का फॉर्म भर दिए हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ जाइएगा, ठीक है? आईटीआई का प्रीवियस ईयर 2024 का जो है आप लोग को क्वेश्चन करा देते हैं। इसमें जो है 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे सामान्य ज्ञान के। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, बिना समय व्यर्थ किए हुए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा आप सभी ज़रूर से ज़रूर, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। सामान्य ज्ञान के प्रथम प्रश्न देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है कब मनाया जाता है ये जानते होंगे, और ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार रिपीटेड है आईटीआई के एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है? तो चलिए इसका जो है राइट आंसर आप सभी का जो है हो जाएगा 8 मार्च, ठीक है? 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अब देखिए 8 सितंबर को क्या मनाया जाता है, ये भी आपके मन में सवाल उठेगा। तो 8 सितंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है, ठीक है? उसके बाद देखिए 15 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है 15 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद देखिए 8 अक्टूबर भी है। तो 8 अक्टूबर को क्या है, तो भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। तो इससे जो है आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर बनाया? तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप सभी का बी ऑप्शन हो जाएगा, गुरु रामदास, ठीक है? तो ये जो है सिखों के चौथे गुरु रामदास ने जो है अमृत शहर बनाया, और उनके वहाँ अमृत नामक जो है जलाशय खुदवाया था, ठीक है? जिसमें उनके पुत्र गुरु अर्जुन ने जो है हर मंदिर साहिब का जो है निर्माण कराया था। तो इसका जो है राइट आंसर बी हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है? उसके बाद चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। वंदे मातरम पत्रिका के जो है संपादक कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 3 का जो है ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर वंदे मातरम पत्रिका के संपादक कौन है, यहाँ पर यह पूछा गया है। तो अरविंद घोष राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो ये जो है संपादक अरविंद घोष थे। यह कोलकाता में जो है से प्रकाशित होने वाले अंग्रेजी भाषा के एक साप्ताहिक पत्रिका थी, जबकि वंदे मातरम राष्ट्रीय बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जो है रचित जो है आनंद मठ उपन्यास से ली गई है, ठीक है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार एंट्रेंस एग्जाम हो या कंपटीशन का एग्जाम हो, इसमें भी घूमता रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, एशिया जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? सबसे यहाँ पर पूछा गया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो यहाँ पर एशिया महाद्वीप राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है आगरा का किला किसने बनवाया? ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड है, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है? अकबर ने जो है बनवाया था। अब यहाँ पर काफ़ी बच्चे गलती कर बैठते हैं, शाहजहाँ मार के आ जाएंगे। आगरा का जो है किला किसने बनवाया था, यहाँ पर ये पूछा गया है, ठीक है? तो आप लोग जो है ध्यान रखिएगा कि इस तरह के प्रश्न अगर आपको देखने को मिले तो, ठीक है? तो इसका अगर हिस्ट्री देखा जाए तो आपको आगरा का किला जो है लाल किला को जो है मुगल सम्राट अकबर ने बनवाया था, जबकि दिल्ली का लाल किला शाहजहाँ ने बनवाया था, ठीक है? तो आप लोग का क्वेश्चन उठ रहा होगा मन में, जो शाहजहाँ है इसलिए आप लोग को बता दिए। उसके बाद चलिए यहाँ पर देख लेते हैं 6 नंबर। जेबी वीटो का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 6 का ए ऑप्शन, ज्ञानी जेल सिंह, ठीक है? उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो मुंडा विद्रोह जो है यह कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1895 से 1900 ईस्वी में, ठीक है? उसके बाद चलिए नेक्स्ट। और जो बच्चे 24 में एग्ज़ाम दिए थे उनको पता चल जाएगा जो इसमें से क्वेश्चन कितना आया था, ठीक है? आप लोग 100% याद रखिएगा, जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे एक बार में याद नहीं हो, दोबारा से जो है पढ़ लीजिएगा तो याद हो जाएगा।
सबसे अधिक बार बजट किस वित्त मंत्री ने जो है पेश किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मोरारजी देसाई। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड है। उसके बाद चलिए यहाँ पर देखिए, गारो पहाड़िया किस राज्य में है? तो ये जो है किस राज्य में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। ठीक है, ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इम्पॉसिबल इज नथिंग किसका जो है टैगलाइन है? तो ये जो है इम्पॉसिबल इज नथिंग किसका टैगलाइन है, यहाँ पर पूछा गया टैगलाइन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडिडास। ठीक है, एडिडास यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? तो हरित क्रांति से रिलेटेड जो है 100% प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा इस तरीके के प्रश्न। चलिए तो यहाँ पर डाउट क्लियर कर लीजिए, इसका जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा गेहूं हो जाएगा। अब देखिए बाजरा जो है किस क्रांति में आता है? तो इसका जो है बाजरा आपका जो है यहाँ पर बाजरा, कपास और जूट दिया गया है। ठीक है, तो इसका देखा जाए तो हरित क्रांति जो है गेहूं है, श्वेत क्रांति दूध है। ठीक है, और जो है आपका रजत रेशम कपास से है। उसके बाद जूट का जो है आपका स्वर्ण रेशम क्रांति है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है प्रश्न को ध्यान में रखिएगा। कोसी नदी का जो है उद्गम स्थल है, तो कोसी नदी का जो है कौन सा उद्गम स्थल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का गोसाई थान की चोटी। ठीक है, गोसाई थान की जो है चोटी है, इसके पीछे जो है रहस्य है। ठीक है, यह नदी जो है कुल 730 किमी का है। ठीक है, इसलिए जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया था किस राज्य में लोकसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? यहाँ पर पूछा गया किस राज्य में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में जो है, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो है लोकसभा की सीटों की संख्या सबसे अधिक है, यानी कि 80 है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में लोकसभा की सीटों की संख्या कितना है? तो 42 है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में 42 और बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या कितना है? तो 40 है। ठीक है, यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तथा देखा जाए तो महाराष्ट्र में कितना है? तो 48 है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो याद रहेगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, आरबीआई का वर्तमान गवर्नर कौन है? तो आरबीआई का जो है वर्तमान गवर्नर जो है कौन है? तो आरबीआई का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत दास जी जो है वर्तमान में गवर्नर थे, जिन्हें जो है दिसंबर 2018, ठीक है, 2018 में आरबीआई में 25वें गवर्नर के रूप में जो है पदभार ग्रहण किया। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं। यहाँ पर जो है 15 नंबर में पूछा गया है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के जो है प्रथम उस उपराष्ट्रपति आप लोग जानते होंगे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। अब देखिए इनका जो है 1952 से लेकर के 1962 तक चला था। ठीक है, उसके बाद पुनः वे जो है 1962 से लेकर के कब तक? तो 1967 तक जो है भारत के राष्ट्रपति रहे थे, इसलिए जो है आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का जो प्रथम गवर्नर पूछा गया है, ठीक है, तो लॉर्ड विलियमसन बेंटिक जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल वारेन जो है हेस्टिंग्स था। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड है। ठीक है, और 2024 में तो पूछा ही गया है। तो शुद्ध सोने का जो है कितना कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट जो है शुद्ध सोना होता है। ठीक है, जिसमें जो है 9,999% शुद्ध होता है, और 24 कैरेट के सोने से जो है आभूषण नहीं बनाया जाता है। ठीक है, कैरेट के 24 कैरेट के सोने से जो है आभूषण तो नहीं बनाया जाता, क्योंकि यह जो है लचीला होता है, और आभूषण बनने हेतु उसमें जो है कुछ मात्रा में अन्य धातु जैसे तांबा मिलाया जाता है।
ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं। राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम मनरेगा का जो है आरंभ कब हुआ था? तो ये जो है मनरेगा यह कब आरंभ हुआ था? तो 2005 में जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अगर डिटेल देखा जाए तो राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम मनरेगा का आरंभ 2005 में हुआ था। इस योजना के तहत जो है चयनित जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को जो है वर्ष में कम से कम 100 दिन कुशल श्रम वाले जो है रोजगार की गारंटी प्रदान की गई थी 2005 में। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर जो है आयुष्मान भारत योजना का आरंभ कब हुआ? तो आयुष्मान भारत का जो है योजना का आरंभ कब हुआ था? तो 2018 में हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 2018 हो जाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पर देखिए ग्रे क्रांति पूछा गया है। ठीक है, तो ग्रे क्रांति किस से संबंधित है? तो ग्रे क्रांति जो है रासायनिक उर्वरक से संबंधित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी का क्रांति संबंधित है, तो ए ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए चमड़ा का भी आपके मन में आएगा, तो ये जो है खासी क्रांति से संबंधित है। मत्स्य पालन जो है नीली क्रांति से संबंधित है, और पेट्रोलियम जो है कृष्ण क्रांति से जो है संबंधित है। ठीक है, तो इस सभी को जो है याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद देखिए फतेहपुर सीकरी किस शहर के पास है? तो यहाँ पर जो है फतेहपुर सीकरी जो है यह किस शहर के पास है, ये पूछा गया है। तो आगरा के पास है। तो ये जो है उत्तर प्रदेश के पास स्थित है। इस शहर की स्थापना जो है 1571 में जो है मुगल सम्राट अकबर ने जो है किया, और उनके अपनी राजधानी आगरा के जो है हस्तांतरित कर फतेहपुर सीकरी लाए। ठीक है, तो ये सब जो है याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किशनगंज, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तथा जो है सबसे कम वर्षा औरंगाबाद जिले में जो है होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अधिक कहाँ है? तो किशनगंज, और कम सबसे कम तो औरंगाबाद। उसके बाद चलिए नेक्स्ट। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर जो है बिहार में लोकसभा के लिए जो है कितने सदस्य चुने आते हैं, यहाँ पर लिखा गया है जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 23 का जो है राइट आंसर हो जाएगा 40। ठीक है, तो 40 जो है चुने जाते हैं, जबकि राज्यसभा का अगर देखा जाए तो 16 सदस्य चुने जाते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो है राज्यसभा हो गया। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पर्सन देख लीजिए। भारत में वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया है? तो भारत में कितनी बार लगाया गया है ये देख लीजिए। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा कभी नहीं लगाया गया है। आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, तो चलिए फटाफट जो क्वेश्चन और आंसर करते हैं। ठीक है, गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो गीत गोविंद के जो है लेखक कौन है? तो जयदेव राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं। भारत में कितनी बार जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 3 बार जो है यह लगाया जा चुका है। अगर आपको डिटेल पूर्वक पढ़ना है तो आप लोग जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, जिस तरह से 1 से लेकर के 24 तक आप लोग को क्वेश्चन कराए हैं उसको ध्यान में रखते हुए। ठीक है, उसके बाद चलिए अब फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं। कोलंबिया की राजधानी कहाँ है? तो कोलंबिया की जो है राजधानी बोगोटा है। ठीक है, बोगोटा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं। काजू का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो काजू का जो है सर्वाधिक उत्पादन जो है महाराष्ट्र में होता है। आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बराक नदी किस राज्य में जो है बहती है? तो किस राज्य में यह बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी राज्य में। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, मणिपुर में भी है, मिजोरम में भी है, असम में भी है। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। ताइवान का पुराना नाम क्या है? तो ताइवान जो है उसका पुराना नाम क्या है? तो फार्मोसा जो है राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन।
उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है। तो दिलवाड़ा का जो है जैन मंदिर कहाँ है ये पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। ये ऑप्शन राइट आंसर है। उसके बाद चलिए, कतिरवा स्टेडियम कहाँ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ए ऑप्शन, कर्नाटक में। ठीक है, कौन से आप लोग ध्यान रखिएगा, कर्नाटक और कतिरवा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, सरयू नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। तो सरयू नदी के तट पर जो है आपका अयोध्या शहर जो है स्थित है, बी ऑप्शन। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, स्टील सिटी ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टील सिटी ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का जमशेदपुर, टाटा जमशेदपुर। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, एशिया में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई। अब देखिए, एशिया में जो है सबसे पहले बिजली जो है किस शहर में आई थी, तो कोलकाता में आई थी। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, 2024 में किसे भारत रत्न नहीं मिला है। तो 2024 में जो है किसे भारत रत्न जो है नहीं मिला है, यहाँ पर ये पूछा गया है। ठीक है, तो लता मंगेशकर जी को 2024 में जो है नहीं मिला है। और देखिए, आप लोगों के मन में सवाल हो रहा होगा जो कर्पूरी ठाकुर, तो देखिए इनको जो है 2024 में 5 लोगों को जो है भारत रत्न मिला था। जैसे कर्पूरी ठाकुर जी को, ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी को, चौधरी चरण सिंह को, ठीक है, बीपी नरसिम्हा को, तथा डॉक्टर MS स्वामीनाथ जी को जो है मिला था मरने उपरांत। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, लता मंगेशकर जी को जो है 2001 में मिला था। ठीक है, 2001 में मिला था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, रेमन मैग्सेस पुरस्कार सर्वप्रथम किस भारतीय को दिया गया। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, विनोबा भावे जो है राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, तो इनको जो है कब दिया गया था, तो 1958 में जो है दिया गया था। यह पुरस्कार उन्होंने जो है सामुदायिक नेतृत्व के श्रेणी में दिया गया था। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, जैन धर्म की प्रमुख पुस्तक कल्पसूत्र किस भाषा में लिखी गई है। तो ये जो है किस भाषा में लिखी गई है, तो ये जो है संस्कृत भाषा में जो है लिखी गई है, आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके रचयिता अगर देखा जाए तो भद्रबाहु हैं, जिसमें जो है जैन तीर्थकारों की जो है जीवनी वर्णित है, आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है। तो ग्रह से रिलेटेड एक ना एक पर्सन 100% पूछा जाएगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। शुक्र ग्रह को जो है इवनिंग स्टार कहा जाता है, यानी कि सांझ का तारा। ठीक है, तथा मॉर्निंग स्टार भोर का तारा जो भी कहा जाता है, क्योंकि यह शाम में जो है पश्चिम दिशा में तथा सुबह में जो है पूरब दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। ठीक है, और यह जो है पृथ्वी के सबसे निकटतम, सबसे चमकीला तथा सबसे गर्म है। इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो है वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका DY चंद्रचूड़। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जिन्हें जो है नवंबर 2022 में भारत में जो है 50वें, ठीक है, 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इको मार्क किस उत्पादन में लगाया जाता है। तो इको मार्क जो है किस उत्पादन में लगाया जाता है, तो इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा प्रदूषण रहित उत्पादनों में। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और IFI औद्योगिक प्रौद्योगिक पर जो है लगाया जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, एग मार्क जो है खाद्य कृषि पादपों पर लगाया जाता है। उसके बाद हॉल मार्क जो है स्वर्ण आभूषण के परिशुद्धता के लिए लगाया जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, उसके बाद ये भी प्रश्न जो है बहुत ही मज़ेदार है, महावीर का निर्वाण
स्थान जो है पावापुरी कहाँ पर स्थित है? तो आप लोग जानते होंगे पावापुरी जो है राजगीर में स्थित है, ठीक है। और ये जो है बिहार राज्य में स्थित है। ओके, तो आप लोग बिहार राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह जो है जैन धर्म के 24वें अंतिम जो है तीर्थकार थे। जन्म इनका जो है 540 यानी कि 540 ईसा पूर्व जो है बिहार के कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, ठीक है। तो वैशाली में भी घूमने का बहुत सारा जगह है, आप लोग जा कर के घूम सकते हैं, परिभ्रमण कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है दांडी यात्रा किस लिए शुरू किया गया था? तो दांडी यात्रा जो है किस लिए शुरू किया गया था? तो इसका जो है राइट आंसर आपको समझ में आ जाएगा। पहले देखिए इसका विस्तार पूर्वक। दांडी यात्रा जो है 12 मार्च, ठीक है, 1930 को जो है गांधी जी 78 जो है स्वयं सेवकों के साथ जो है साबरमती आश्रम से शुरू किया था और लगभग जो है 24 दिनों बाद जो है 6 अप्रैल 1930 को दांडी जो है समुद्र तट पर पहुंचकर उन्होंने नमक कानून तोड़ा था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर जो है गांधी जी सत्याग्रह का प्रयोग किसके लिए किए थे? तो गांधी जी जो है सत्याग्रह का प्रयोग किसके लिए किए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अहिंसक आंदोलन, ठीक है। अहिंसक आंदोलन के लिए जो है किए थे। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? अब देखिए वाद्य यंत्र और जो है संगीत से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ये जो है सितार वादक थे, सितार बजाते थे, ठीक है। और उन्हें कई देश या विदेश से सम्मान जो है मिले हैं, जिनमें जो है मैग्सेस अवार्ड है, ग्रैमी अवार्ड है, ऑस्कर अवार्ड है और भारत रत्न आदि पुरस्कार शामिल हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। तो भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है, तो ये जो है समवर्ती सूची का विषय, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के 7वें अनुसूची के अंतर्गत जो है 3 सूचियां हैं, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और जो है समवर्ती सूची शामिल है। तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए 47 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया किस संविधान संशोधन एक्ट के अंतर्गत मतदाताओं की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई है? तो 21 से घटा कर के जो है 18 वर्ष की गई है कब? तो इसका जो है राइट आंसर आप लोग पहले समझ लीजिए। आईआरटी भारतीय बीमा निगम द्वारा जो है विकसित बीमा क्षेत्र के संबंधित एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 1999 में भारत में बीमा क्षेत्र और जो है समग्र पर्यवेक्षण और जो है विकास हेतु की गई थी, ठीक है। तो इसका जो है अगर राइट आंसर देखा जाए तो 61वां में जो है इनका किया गया था और ये जो है 1989 में, ठीक है, के अंतर्गत यानी कि 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। IRDA निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित नियम निकाय है? नियामक निकाय। तो इसका जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बीमा, ठीक है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए 49वां नंबर प्रश्न देख लीजिए आप सभी। शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ होता है? तो शून्य आधारित जो है बजट है, इसका क्या अर्थ होता है? तो शून्य आधारित बजट का जो है अर्थ अनु अनुपदाता व्यय की जो है कटौती ना करना, ठीक है। यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। शून्य आधारित बजट प्रणाली के तहत सभी व्ययों की शून्य को आधार बनाकर विस्तृत समीक्षा की जाती है, ताकि चालू खर्च के स्तरों को जो है न्यायसंग बनाया जा सके। इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पर देख लेते हैं प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? तो पुस्तक से रिलेटेड एक ना एक पर्सन 100%
पूछे जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का BS मिन्हास। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय अर्थशास्त्री हैं ये। ओके, तो चलिए आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा, आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिए। कमेंट का इंतज़ार रहता है। आप लोग हमारा साथ देंगे, हम आपका साथ देंगे और दोनों लोग जो है आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का भी ख्याल रखिएगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। आपसे कोई खर्च और पैसा हम नहीं मांग रहे हैं। लाइक करने से ये होगा जो अच्छा लगेगा हमें भी और आपको भी अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। और जितना भी क्वेश्चन करा है ये सब सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।